हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। आप तक दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सब दोस्त के चैनल पर वेलकम। तो जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब। डीडी रैंक वीडियो का टाइटल है हसन निसार ने इसराइल बाइकआउट की पोल खोल दी। तो क्या पोल खोली है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भाई ये जो पाकिस्तानी हैं, ये इतने पगलैट हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं। पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं कि किसी और के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब आपने वो खबर तो पढ़ी होगी कि भाई इजराइल के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, इजराइल के सामानों का बहिष्कार करो, और उसके बाद एक से एक तरीके अपनाए जा रहे हैं सामानों के बहिष्कार की, इसकी। तो उसमें जो सबसे एक लेटेस्ट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, उसको मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें एक भाई साहब हैं जो पेप्सी या कोक की बोतल ले रखी है, शायद पेप्सी की बोतल रखी है, सुसु करते हैं, उसके बाद अपना हाथ धोते हैं। देखिए भाई। एक वीडियो में इजराइल का बहिष्कार किया जा रहा है, पेप्सी या कोक है जो भी है, उससे टॉयलेट साफ किया जा रहा है। ये भी देखिए। एक वीडियो में मौलाना मौलवी लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, वो टेबल पर सब सब ड्रिंक वाले पदार्थ रखे हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वाले, और सब बहाया जा रहा है। ये भी विरोध है। देखिए भाई। ऐसे ही दो तीन और प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लगा दो भाई। इनमें से एक वो जो था, जिसने चड्डी इजराइल की पहन रखी थी, वो शायद बांग्लादेशी था। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है? क्या इन प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने से कोई फर्क पड़ेगा इजराइल को, या इसका कोई असर पड़ रहा है? इसका एक और बहुत गजब का असर पड़ रहा है। इस बायकॉट की अपील में लोग अपने ही देश को तबाह करने पर जुड़े। इसमें बांग्लादेशी भी है, इसमें पाकिस्तानी में, पाकिस्तानी ज्यादा, पाकिस्तान की बात करता हूं। अब देखिए, ये अरब न्यूज की खबर है। केएफसी, डोमिनोज पिज्जा आउटलेट्स अटैक्ड इन पाकिस्तान ओवर गाजा वॉर। पुलिस का कहना है कि फलस्तीन और हमास के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है, गाजा की जो वॉर चल रही है, उसके चक्कर में पाकिस्तान में जो केएफसी है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है,
इन पर हमला किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ठीक है जी। अब देखिए दूसरी खबर बीबीसी की, 1 डेड आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट केएफसी ब्रांचेस इन पाकिस्तान। केएफसी के एक ब्रांच पर इन्होंने अटैक कर दिया, एक बंदे को मार डाला, और वो पाकिस्तानी था, जो मरा है बंदा वो पाकिस्तानी था, इसी केएफसी में काम करता था, बेचारा अपना घर परिवार पालता था, उसको मार दिया इन लोगों ने। फिर कहेंगे कि हमारी तो पूरी दुनिया में हमारी छवि ठीक नहीं है, भारत साजिश कर रही है, भारत की साजिश है जी। और पूरी दुनिया में ये खबरें छाई, पूरी दुनिया में। अब देखिए ये जर्मन है न्यूज वेबसाइट DW, इसमें भी खबर छपी, पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स अटैक केएफसी रेस्टोरेंट्स ओवर गाजा वॉर, इसमें भी खबर छपी। अब बताइए, सब लोग, पूरी दुनिया जान रही है। देखिए द बिजनेस स्टैंडर्ड, इसमें खबर छपी, प्रोटेस्ट फॉर पैलेस्टाइन, केएफसी, बाटा, डोमिनोज स्टोर्स वैंडलाइज इन वेरियस प्लेसेस अक्रॉस कंट्री। ये बांग्लादेश की खबर है। तो बांग्लादेश में केएफसी पर अटैक, बाटा पर अटैक, डोमिनोज पर भी अटैक। देख लिया आपने। अच्छा, ये सारे अटैक हो रहे हैं, ये अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, इससे इजराइल को कोई फर्क पड़ता है? इजराइल मजे ले रहा है। इजराइल, टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये खबर भी छाप दी, उनको तो मजे आ रहे होंगे कि सब में 160 अरेस्टेड ओवर अटैक्स ऑन केएफसी ब्रांचेस इन पाकिस्तान एमिड एंगर ओवर सपोज्ड लिंक्स टू इजराइल। अच्छा, इसका कोई सबूत नहीं है कि केएफसी का संबंध जो है वो इजराइल से है, मैकडोनल्ड का संबंध जो है इजराइल से है, डोमिनोज का संबंध जो है इजराइल से या यहूदियों से है। कोई अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन मौलाना, मौलवी, ये लोग इतने पागल हैं, इनका दिमाग इतना भ्रष्ट है, इनके दिमाग इन्हें गोबर भरा है, कर दिया। लोग भी वैसे ही हैं, पगलैट कर दिया इन्होंने कांड। अब इस पर क्या हुआ है कि हसन निसार, पाकिस्तान के एक जाने माने तर्जिया निगार हैं, उन्होंने शायद समा टीवी पर किस पर बैठ के इसके बारे में बताया है, और मुझे लगा कि यह बात पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों तक पहुंचनी चाहिए कि तुम लोग हसन निसार की बात मत मानना। तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है हसन निसार की बात मानने की। तुम लोग ये जो कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं कि हसन निसार ने क्या कहा है। इजराइल के प्रोडक्ट्स, सो कॉल्ड इजराइल के प्रोडक्ट्स और सो कॉल्ड इजरायली जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनको ढाबा बोलना, मारना, इन पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनने लायक होगा, मजेदार है। चलिए दिखाता हूं। इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बाइकआउट करने की अपील कर दी। क्या इस किस्म की अपील का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा? यार नहीं, ये फजूल बातें हैं ये, बिल्कुल एमी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। कर लो अपीलें, कर लो बाइकआउट, इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। राघव नईमी साहब, एक शॉर्टकट फजूल है। और जो यहां मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? अच्छा, उनके जो मुलाजमीन होते हैं, ये जितने भी स्टोर्स वगैरह, मैं वो नाम शाम नहीं लेता किसी के, बट चेन्स आफ्टर चेन्स हैं। कौन लोग हैं वो? और तुम्हें अंदाजा है सैकड़ों खानदान पल रहे होते हैं वहां, जो वेटर्स होते हैं, बनाने वाले होते हैं, पता नहीं कितने किस्म के लोग होते हैं। हजारों खानदान इन पे पल रहे हैं। इतने बाइकआउट करोगे, कर ला बाइकआउट। उन पे खराश तक नहीं आनी। True. मुट्ठी भर यहूदियों ने। और ये बात मैं भी काफी लंबे टाइम से कह रहा हूं कि अबे अकल के अंधों, बेवकूफों, जिस बात की कोई पुष्टि नहीं है, अफवाह के आधार पर तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो। वो केएफसी के जिस बंदे को मारा है, क्या वो यहूदी है? क्या वो इजरायली है? तो पाकिस्तानी है, था वो मुसलमान था, वो बेचारा वहां पर काम करके पैसे कमा रहा था, उससे अपने बाल बच्चों का पेट भर रहा था। उसके बाल बच्चों को तुम खिलाओगे? उसके घर वालों की मदद तुम करोगे? तुमने एक जान ले लिया, तुम कहते हो कि जी इस्लाम तो जी है वो अमन का मजहब है, और इस्लाम में कहा गया है कि एक कत्ल जो है इंसान का, वो इंसानियत का कत्ल है। क्या है फिर ये? मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मनों का गढ़ है। पाकिस्तानी फेक मुसलमान है, वो इस्लाम के नाम पर सिर्फ अपना फायदा उठाते हैं, इस्लाम को बदनाम करने में एक कसर नहीं छोड़ते। आप मुझे कोई ये साबित करो कि जब आप कहते हो कि हमारे में लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो मुसलमान इस्लाम के नाम पर अब तक लाखों करोड़ों का कत्ल क्यों कर चुके हैं? एक मुसलमान ने मुसलमान का कत्ल कर दिया, क्यों कर दिया भाई? बताओ तो सही, क्यों कर दिया?
और फिर मैं कुछ कहूंगा तो कहोगे कि जी ये तो इस्लाम का दुश्मन है, ये तो एंटी इस्लामिक बातें बोलता है। बताओ तो मैंने क्या गलत बात कही? हजारों लोग KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स इनमें काम करते हैं, उनको रोजगार कौन देगा? जिनके पास वो फ्रेंचाइजी है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। आपको जरा भी अकल नहीं है? खैर अकल होती तो आप लोग ऐसी बातें ही नहीं करते। हसन निसार में थोड़ी सी अकल बची है तो बता रहे हैं, सुन लो उन्हीं की। पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। ये हो जी बड़का बाइकआउट करने की अपील करिए, फलाना है। अच्छा बाइकआउट करना है तो जरा आगे चलो, ए बिजली का बाइकआउट करो, पहले टीके का बाइकआउट करो, सैल फोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का, रॉथशील्ड फैमिली। किस का बाइकआउट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बाइकआउट। ये किसी मुसलमान की इजाजत नहीं है ना। मस्जिदें माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार। पता नहीं हसन निसार साहब को खैर पता होगी ये बात, लेकिन ये बात अभी 3-4 दिन पहले या बहुत पहले भी और कई वीडियोस में कह चुका हूं ना। कह रहे बेगैरत पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें इस्लाम से इतना प्यार है, फलस्तीन से इतना प्यार है, तो उस एटम बम को निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो एक यहूदी की इजाद थी। एटम बम का फॉर्मूला एक यहूदी ने बनाया था, डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने। आज बात हसन निसार भी कह रहे हैं, हटाओ ना एटम बम। अबे जिंदा नहीं रह पाओगे अगर तुमने सही तरीके से बाइकआउट करना शुरू किया, तो जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। बात करते हो, औकात नहीं है तुम्हारी। अभी औकात बताई ना हसन निसार साहब ने। इतने से यहूदी और कहीं गुना इतने मुसलमान बैंड बजा कर रखी हुई ना, और कुछ नहीं कर पाए तुम लोग 1000 साल में भी, 1400 साल में, 1400 साल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। प्रॉफेट मोहम्मद के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। तुम किस खेत की बिसात हो? तुम कौन सी मूली हो? अल्लाह हमारे पास बेशुमार है। और लाइब्रेरियों की तरफ भी आओ, पढ़, यहां से शुरू होता है, पढ़। लेबोरेटरीज की तरफ आओ, तजर्बागाहों की तरफ आओ, कितने आउटलेट्स, उस पे हजारों लोग पल रहे हैं। बेरोजगारी का मारा हुआ मुल्क, बाइकआउट कर दो तो करो ना असली चीज ना दा, इंजेक्शन दा करो बाइकआउट। खाओ कसम यहूदी दी बढ़ाई कोई चीज। ये स्प्रिंकलर आपने बनाया है, ट्रैक्टर तुसी बनाया है, कल्लू हाथ मारो। ये रिक्शे, ये पता नहीं और क्या, पता नहीं उबर शुबर गाड़ियां, ये सारा जहाज उमरा करने जा रहे हैं बड़े बनठन के। किथे ਉਹਦਾ कोई स्वाब माड़ा मोटा मिलता होना है कि नहीं? राइट ब्रदर्स नू, ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल कहीं और है, और हम शॉर्टकट के मारे हुए लोग हैं। हमारा और कामयाबी के दरमियान फासला बहुत बढ़ चुका है। अगर और हमने 10, 15, 20 साल जाया कर दिए, ये गैप फिल ही नहीं होना। फिर जो मर्जी कर लो। सर मुझे तो लग रहा है कि आप तो शायद थोड़ा उम्मीद आप में बची है, लेकिन मैं कह रहा हूं रियलिटी क्या है। गैप इतना बढ़ चुका है कि आप फिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते गैप फिल आप। ये पूरी कौम जाहिल हो गई है, मंद बुद्धि हो गई है, पूरी कौम। और इसका नतीजा है कि हर जगह रुसवाई हो रही है इस कौम की, क्योंकि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज में नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अनपढ़ गवार बच्चे टाइप के कुछ लोग कहते हैं कि हमास हमारा हीरो है। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? और इसमें वो शान समझते हैं ये कहते हुए कि हमास वाले हमारे हीरो हैं। हसन निसार साहब सोचिए कि जो लोग हमास को अपना हीरो बता रहे हैं, उसामा बिन लादेन को अपना हीरो बता रहे हैं, उनका दिमाग कहां है? गोबर भी नहीं भरा, दिमाग में कुछ और भरा हुआ है।
और आप इनसे कह रहे हैं कि पढ़ो। अगर ये पढ़ाई कर रहे होते तो शायद ये नहीं करते। लेकिन दिक्कत ये भी है कि पढ़ाई करने वाले भी वैसे ही हैं, जाहिल टाइप के बेवकूफ, सब आपकी तरह नहीं है। जितनी क्लियरिटी से आपने बातें की हैं, मुझे लग रहा है कि मौलाना मौलवी आपके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। एक्चुअली मौलाना मौलवियों के पास कुछ है नहीं। वो जानते हैं कि यहूदी उनसे कहीं आगे हैं, यहूदी उनसे कहीं ताकतवर हैं। ये झूठे नारे आपने दिए हैं कि एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है। अब जरा हिसाब लगाओ, एक यहूदी 1 लाख मुसलमानों पर भारी है। 70-80 लाख, कुछ 1-8 करोड़ होंगे यहूदी पूरी दुनिया में। आप तो 1.5-2 अरब हो और वो आप पर भारी है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता है। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग ये करें, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, आप लोग ये करो, क्योंकि इससे तो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो ना। यहूदी ने आके खरीद कर तो नहीं रखवाया कोका कोला आपके यहां। आपके पाकिस्तानी बंदे ने, बेचारे ने, स्टॉकिस्ट ने खरीदा होगा, होलसेलर ने लिया होगा, दुकानदार ने अपने पैसे दिए होंगे, तब जाकर वो आया होगा, है कि नहीं? और अगर आप जाकर ऐसे ले रहे हो तो आप भी अपने पैसे खर्च करके जाकर लेकर आए होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम बैठ के हंसते हैं, मजे लेते हैं इस तरह के वीडियोस पर, कि पाकिस्तानी इतने बड़े जाहिल हैं। तो दुनिया में हमने बड़े बड़ी जाहिल कौम देखी है, लेकिन पाकिस्तानियों से बड़ी जाहिल कौम और कोई नहीं देखी। आपके ये करने से खरोंच तक नहीं आ सकती यहूदियों को, इजरायलियों को। पिछवाड़े में दम है, गैरत है, और ज्यादा मुसलमान बनने की कोशिश में हो तुम लोग, तो जाओ फिलिस्तीन और वहां पर लड़ो जाकर उनके साथ। वहां पर नजर आता है कि आप कितने बहादुर हो। बुज़दिल कौम हो तुम लोग। एक पाकिस्तानी अभी तक नहीं गया फिलिस्तीन लड़ने, एक पाकिस्तानी। डंकी लगा के कहां चले जाते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं गया जाके लड़े। अरे हमास वाला तुम्हारा हीरो है तो है, जाओ ना लड़ने वहां पर, लेकिन नहीं जाएंगे। तो भाई हसन निसार साहब ने तो क्लियरली कह दिया, हकीकत बता दी, औकात बता दी मुसलमानों की, लेकिन नहीं, लोग मानेंगे नहीं। तो मंदबुद्धि करते रहो ऐसे काम। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही करते रहो, पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए, पूरी दुनिया में तुम एक्सपोज हो जाओ। हम तो यही चाहते हैं। बाकी दोस्तों आप कहिए, मजा आया कि नहीं आया आपको इस पूरे वीडियो में? मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो खत्म। अच्छा, ये बाइकआउट चल रहा है, ये ओवरऑल वर्ल्ड चल रहा है, मुसलमानों का पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं कम है। तो इंडिया, अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है वो ज्यादा चल रहा है। तो उसकी वजह वजह तो यही है ना कि यहाँ सबसे ज्यादा बेवकूफ रहते हैं। यहूदियों के विरोध में कर रहे हैं, तो वो बगैरत जो है मुसलमानों को वहां पर गाजा में शहीद कर जमीन जो है वो कब्जा है। तो देखिए बात ये है कि ये बाइकआउट जो कर रहे हैं ना, मतलब कि बोतलें हैं वो ले लेना और उसका यानी कि ज्यादा कर देना। तो इस तरह तो ये अपना फाइनेंशियली जो है वो मतलब कि खुद को डैमेज कर, फाइनेंशियली नुकसान कर रहे हैं। जब आप एक शॉप से जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो वो आप पैसे दे कर खरीदते हैं, और वो यानी कि वो कंपनी को तो रेवेन्यू जा रहा है। ये तो बेवकूफ़ी आप है कि आप उसको पीते हो या वेस्ट करते हो। तो दूसरी बात ये है कि जो KFC या मैकडॉनल्ड है या जितनी और भी इस तरह के इंटरनेशनल जो मतलब कि ब्रांड है, तो उनका बाइकआउट जो किया जा रहा है, तो भाई उसमें ये है कि मैंने अब ये मुझे मतलब कि एक इंटरनेशनल मैंने न्यूज़ सुनी थी यूट्यूब पर। तो वो कह रहे थे आज से हफ्ता पहले की वो बात है, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 40% जो है ना वो KFC को लॉस हो चुका है पाकिस्तान में इन प्रोटेस्ट की वजह से। तो भाई कंपनी को, जो जिस कंपनी को अचानक से 40% जो लॉस होगा, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अब तो काम अब तो ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो इस तरह कंपनी को भाई नुकसान हो गया, ऐसी बात नहीं है।
नुकसान बिल्कुल होगा। जाहिर बात है, आप एक शॉप है, आप वहां पर जाते ही नहीं हो तो उनका सामान जो है वो कहाँ से बिकेगा, और जो वहां पर जो वर्कर काम करने वाले सैलरी अपनी जेब से देनी है, तो इस तरह लॉस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक ब्रांच का ये पाकिस्तान में तकरीबन 163 ब्रांच बता रहे हैं जो अभी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। तो ये बहुत ज्यादा अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है उनको। ये जो केएफसी है ये यूएसए की है, और जो इसका ऑनर है वो एक यहूदी है। तो बहरहाल उनको नुकसान तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, आपने पक्की सर्च की है कि ये यूटी है, यूटी कंपनी है? हाँ ये आप सर्च कर लेंगे, आपके सामने गूगल है भाई, आपको यूएस से और यूपी मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं ना, ये मेरा मशवरा है कि वो खरीदनी नहीं चाहिए। जो आप वो खरीद कर जाया कर रहे हो उसका फायदा नहीं, वो तो आप उनको पैसे दे रहे हो, वो तो कंपनी को जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी उसको खरीदे ही ना। और उसके अलावा जितने भी उनके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं आप उनका बिल्कुल बायकॉट करें। अब बात आ जाती है सोशल मीडिया की, यानी कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मतलब कि ये मोबाइल है, आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें, तो बात बिल्कुल छोड़ना चाहिए इसको भी। लेकिन अब ये ऐसे ये मतलब कि बन चुका है, एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हथियार है ये सोशल मीडिया, जिसके जरिए से पूरी दुनिया में एक दूसरे को आगाही मिलती है। और स्पेशल मुसलमानों को मतलब अब गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने तो मतलब नहीं हो रहा, हम सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया का हम बाइकआउट कर देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या अच्छा, क्या हमारी जो कौम है ना, ये भी कह लें कि किस्म के जाहिल ही है। जाहिल इस वजह से मैं कहूँगा कि भाई तहकीक नहीं करते, सर्च नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे अक्सर लग जाते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें देख लेंगे एक भाई जो है वो पेशाब कर रहा है और उसके बाद हाथ जो है पेप्सी के साथ धो रहा है, ये अपना आप दिखा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वॉशरूम में सफाई के तौर पे वो कोल्ड ड्रिंक जो है पेप्सी इस्तेमाल कर रहा है। वो यूज कर रहा है। हाँ, उसके बाद भाई एक बंदा तो उसने इजरायली चड्डी पहनी हुई है और ऊपर चढ़ कर वो नाच रहा है। ये हालत है हमारे लोगों की, ये हालत है हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच की। तो देखिए कि पहले आप तहकीक कर लें केएफसी है कहाँ, किसकी। उसको पाकिस्तान से वहां पे रेवेन्यू जाता भी है नहीं जाता। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर केएफसी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोक हो या कोई क्या लेंगे पेप्सी हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा रेवेन्यू जो है इसराइल को जाता है। इसकी ऑनरशिप जो है ना वो यहाँ पाकिस्तानी बंदे की होती है। उसको, और इसके अलावा जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं वो पाकिस्तानी है। और जिस तरह उस लोग सर बता रहे हैं कि केएफसी में एक काम करने वाला जो है उसको कह रहे हैं कि जबरदस्ती करके इनकी उसको मार दिया गया है। तो ये वो जो कत्ल है वो किसके सर जाएगा? इस जनता के सर जाएगा जिसको पता भी नहीं। हालांकि हो सकता है वो बंदा घर का अकेला कमाने वाला हो, उसके पीछे काफी जो है उसके घर के खाने वाले होंगे। अगर वो बंदा मर गया है तो आप उसके जो जिनको वो कमा के दे रहा था, खिला रहा था, उनका कौन कह लें कि सरबराह बनेगा? कौन उनकी सरपरस्त जो है सरपरस्ती जो है वो करेगा? तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, पहले तहकीक करनी चाहिए। उसके बाद हमारे तो ये मौलवी हजरात जो है, इसके अलावा हमारी जो काफी अवाम जो है ना, एक ने जो काम करना उसके पीछे शुरू हो जाना कि बंद करके कोई सोचना ही नहीं, कोई तहकीक नहीं करनी, कोई सर्च नहीं करना कि क्या वाकई ये सही है या गलत है। बस आंखें बंद करके उसके पीछे अंधी तकलीफ जो है उसको फॉलो कर लेते हैं। ये हालत है हमारे लोगों की। उसके बाद हसन निसार जो है उसने भी काफी बातें अच्छी की है। उसने भी कह लें कि यही बताया है कि ये पाकिस्तानी है, इसके में काम करने वाले पाकिस्तान है। हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जो है इन क्या लें कि इदारों की वजह से चल रहे हैं। वहाँ लोग काम करते हैं और अपने घर की कफालत कर रहे हैं इन कामों से। तो ये सारी चीजें कह लें नहीं, कि मैं सोच आपकी विचार बात स्टेप लेने चाहिए, ऐसा नहीं है। और ना ही वो हसन निसार जो मतलब कि उनकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। देखें, क्या ये ब्रांड है हमारे पास पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है? क्या जैसे नेक्स्ट खोला है, ये किधर पाकिस्तानी गया नेक्स्ट बोल रहा? चल रहा है किधर? इधर पाकिस्तान उसका में। मालिक कहाँ पे है? मालिक वो पहले हुआ था लेकिन अब वापस से पाकिस्तान में ही है। मैंने उसका नहीं, उसके साथ थोड़ा हुआ था, उसको थोड़ा बेइज्जत किया गया था। भाई देखें, वो तो रीजन बनती रहती है ना कुछ हमारी सोसाइटी इतनी भी नहीं बढ़ यार होती है, बंदा अपना मुल्क ही छोड़ जाए। भाई उसके साथ कुछ और भी मतलब की वजह बनी थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है, इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में है।
और वो एक पाकिस्तानी है जो नेक्स्ट खोला है वो पाकिस्तानी कंपनी है। और उसके अलावा मतलब कि इस तरह की कुछ और भी कंपनी है जो पाकिस्तान की, यानी कि ये असल टाइम है अब मेड इन पाकिस्तान करने का। आप पाकिस्तान के ब्रांड चलाओ आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह बहुत चलेंगे ज्यादा ब्रांड है भाई। पाकिस्तान चले में ना। तो भाई इस तरह शुरू करने से ही होगा ना। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कोको कोला चल रहा है, पेप्सी चल रहा है, और उसके अलावा स्प्राइट जो है ये चल रहा है, मतलब ये ज्यादातर यही चल रही है। तो ये क्यों आप नहीं है? IMF से कर्जा 1 बिलियन लेने के लिए आप उनके पांव तक पड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करें। बिल्कुल कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते कैसे? हैं भाई। वो तो गवर्नमेंट ले रही है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट रही है भाई। वो क्या उसका वजन किस पे लोगों पड़ रहा है? भाई वजन को छोड़ो, बात आप नहीं, वजन किस पे पड़ रहा है उसका? वजन को महंगाई के वो जो आप अगर कंट्री एक साथ में ये पैसे हमें उसका वजन पड़ता है भाई, पेट्रोल की कीमत में उसका देना पड़ता है, सब्जियां जो है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा और जरूरियात जिंदगी की जितनी भी अशिया है वो महंगे दामों में आपको मिलती हैं, वो इसमें ऐड होके आती हैं। तो बिल्कुल ये तो है। ये होता है, ये ये नहीं नहीं है है कि सभी के और इक्वल है। ये आप सरवाइव तो कर रहे हैं ना सोसाइटी में। ऐसे सर्वाइव की माशाल्लाह। तो इतना भाई आपको पता है कि हमारे जो एलीट क्लास लोग हैं उनके पास बड़ा बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो अपनी कंपनी जो है वो एक मतलब ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है। और मैं इस बात के हक में हूँ कि इंडिया अपना जो इसराइल है उसका बायकॉट करना चाहिए, हर लिहाज से करना चाहिए। उसको पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ इसका मुसलमानों में दर्द है, मतलब कि उनको गम गुस्सा है। लेकिन जिस दिन भी इनको मौका मिला, ये जिस दिन भी ये इकट्ठे हुए, तो ये इसके मतलब के जो है वो चीज उतार देंगे। इस इसराइल जो है वो एक नाजायज बच्चे इकट्ठे नहीं, बहुत मुश्किल। नहीं होंगे, लेकिन होंगे काफी टाइम बाद है, ये बात है। अब देख लें जिस तरह बांग्लादेश में मोहम्मद बिन सलमान का वो एक मतलब के स्टैचू था, या मतलब जो पिक्चर बनाई गई जिसमें उसने साड़ी पहनी होती है, जो फ्लैग होता है इसराइल का। अब वो देख लें कि उसने वहां पर बांग्लादेश बंगाली को तंग करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको दुख हुआ है। इसी तरह अब ये क्या इसराइल पर रिपोर्ट ये नहीं जा रही, वो नहीं देख रहा कि मुस्लिम कंट्री में हमारे खिलाफ कितना विरोध चल रहा है, वहां पर कितना गम गुस्सा है, भाई उनको पता है। तो इस अगर बंदा ये भी ना करे तो मैं कहता तो फिर हमें जो है वो डूब के मर जाना चाहिए, मर तो भी जाना चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ मतलब कुछ न कुछ तो है। तो मैं इस बात के बिल्कुल हक में हूँ। और दूसरी बात ये है कि अकल से वाकई काम लेना चाहिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक है आप पैसे उनको पे करके फिर उसको जाया कर देते तो उसका तो कोई लॉस नहीं है, उनको लॉस असल नहीं होगा। आप उनकी कोई चीज खरीदो ही ना, उनकी वैसे बड़ी खराब हो जाए, तो इस तरह उनको लॉस होगा। और जितना भी लॉस हो सकता है इसराइल को हर लिहाज से करना चाहिए, हर लिहाज से, जहां तक भी आपकी सोच जाती है। तो जो उनका साथ दे, मैं समझता हूँ वो समझता हूँ कि हकीकत है उससे बड़ी वो गैरत, क्योंकि जालिम का साथ देने वाला उससे भी बड़ा जालिम होता है, जो कि जालिम जुल्म को देख कर भी कहे कि नहीं नहीं ये तो कोई भी नहीं, ये तो सही करे। एक बच्चा है, मैं वो देख रहा था वीडियो, उसमें वो बेचारा फलस्तीनी बच्चा होता तकरीबन को 1.5-2 साल का, 600 बुलेट उसके सीने में उन्होंने उतारी है। मैं जब ये वीडियो मतलब वो जिसके सामने ये वाकया हुआ तो वो एक मतलब देख रहा था, तो मैं रोंगटे खड़े हो गए यार। 600 बुलेट जो है वो एक 1.5-2 साल के बच्चे के सीने में उन्होंने उतार दी है। बस जो दूसरे जो कुछ बगैर थे उनको लगता है कि फलल वो उनको सिर्फ इसराइली नजर आता है। पता नहीं इसराइल उनका बाप है या क्या है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, शक पड़ता है कि उनके जो असल वालिद उसकी जगह जो था वो इसराइली आए थे और उनको कुछ किया था जिससे आगे बच्चे पैदा होंगे जो कि आज फिलहाल इसराइल के हक में बोल रहे हैं। लेकिन खैर भाई यार बहुत ज्यादा जुल्म अगर हो रहा है, ये नहीं है कि ठीक है वहां पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। आप आम आवाम की आवाज जो है ना कम जाती है, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करनी तो आपके बड़ों को बात करनी चाहिए, उनके हक में बयान देना चाहिए, फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए। आम जनता जो है वो तो प्रोटेस्ट ही कर सकती है जो कर रही है, लेकिन अगर आप किसी दुकान से पेप्सी वगैरह कोक वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो उसका नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है। ठीक है आप उसको उस चीज को ले ही ना, वहां पे गल सड़ जाएगी, ठीक है आपके पैसे तो जाया होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करना आपका हक भी बनता है, ठीक है करें, लेकिन एक डोमेन में रहकर हद में रहकर ऐसे बेजा कहने के बिल्डिंग से मुलाजम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए थी। इससे पाकिस्तान का खुद का नुकसान हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेट ऑफ गॉड ब्लेस।